बीएड को इन करने का, बीएड इन पीआरटी, बीएड इन पीआरटी यानी बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लाने का सबसे मजबूत और जो सबसे बढ़िया प्लान है दोस्त, वो क्या है? वो है आपका ऑर्डिनेंस, जिसकी मांग आज आप सब ने पूरे देश में 1 लाख प्लस ट्यूटों के साथ की। मैं एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आगे का प्लान बताऊं उससे पहले आप सब लोग फटाफट इस चीज को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर बीएड डिग्री धारक के ग्रुप में ये वीडियो जाना चाहिए। जब तक सबका साथ नहीं मिलेगा तब तक ये जो प्लान, जो रोड मैप पूरी टीम ने तैयार किया है, वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब आगे का प्लान क्या है वो समझने की कोशिश करिए। बीएड को ऑर्डिनेंस के जरिए फिर से पीआरटी में शामिल किया जा सकता है, लेकिन यह संख्या बल के आधार पर ही सुनिश्चित होगा। शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से लोकसभा और केंद्र सरकार के जरिए हम इस चीज को, ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। और वो मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे सरकार ने चुटकी में ही 1 सेकंड में एससी के फैसले यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। और ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है, ये 1 से 2 हफ्ते पहले की बात है, जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को ऑर्डिनेंस अध्यादेश के जरिए पलट दिया था। लेकिन उसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, और कैसे पलटा था और क्या प्रोसेस है। और बहुत सारे बीटीसी के छात्र कहते हैं कि नहीं सर, ऐसी बात है कि फिर से बीएड डिग्री धारकों को हम कोर्ट में ले जाकर के उस अध्यादेश को निरस्त करा देंगे। सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे ये चीजें संभव है, क्या वो अध्यादेश खारिज हो सकता है, और कैसे है बीएड का प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फिर से शिक्षक बनने का सपना ये अध्यादेश ही आपको पूरा करा सकता है। और आप हमारा सहयोग कल से कैसे घर बैठे दे सकते हैं, सब पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पर बिना देर के हुए एक बार आप वाईटी स्टूडियो खोल लीजिएगा, ताकि लोगों को मैं देख पाऊं, उनके कमेंट सेक्शन को भी देख पाऊं। अब देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, स्क्रीन को देख लीजिए। एबीपी न्यूज की ये हेडलाइन है, और ये आप सब ने भी सुनी होगी। सुनी क्या होगी, आपने देखी भी होगी। और क्या देखी आपने? साफ तौर पर लिखा गया है कि दिल्ली के लिए लाया गया नया अध्यादेश, केंद्र सरकार ने एससी के फैसले को कैसे पलट दिया। अब आप सब कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य होता है, बिल्कुल सर्वमान्य होता है। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि विकल्प नहीं है, तो उस सारी पॉसिबिलिटीज पर हम और हमारे लोग पूरी तरीके से, हमारी टीम के लोग, हमारे साथीगण लगे हुए हैं, और वो करना चाहते हैं। और हमें आपसे 98 रुपए की आवश्यकता नहीं है, 50 पैसे की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भूल रहे हैं कि हमें आपसे 50 पैसे की आवश्यकता है, तो आप गलत हैं। हमें आपका क्या चाहिए? हमें आपका वक्त चाहिए, समर्थन चाहिए। और ये समर्थन ऐसा नहीं कि हाँ मैं देख लिया अब मैं चुप हो जाऊंगा। ये समर्थन आपका सड़क पर शांतिपूर्वक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक तरीके से चाहिए। अब देखिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि एक झटके में कैसे केंद्र ने एससी के फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश ला करके कैसे सरकार ने बदला था, ये पिछले 1-2 हफ्ते पहले की बात है। दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि राज्य की शक्तियां किसके पास रहेंगी? दिल्ली सरकार के पास रहेंगी। लेकिन रातों रात याद रखिएगा, रातों रात केंद्र सरकार ने एक नया अध्यादेश लाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अध्यादेश एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए बीएड धारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतर फिर से शामिल कराया जा सकता है, अगर सरकार चाहेगी। और सरकार तभी चाहेगी जब आपकी संख्या सरकार को दिखेगी, और इसके लिए आपको क्या करता है वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखिए, अध्यादेश होता क्या है और वो पारित कैसे होता है वो समझिए। अध्यादेश ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वाले मामले पर यह आदेश दिया कि दिल्ली की शक्तियां दिल्ली के पास रहेंगी। केंद्र सरकार ने रातों रात एक ऑर्डिनेंस पास किया, और ऑर्डिनेंस पास करने के बाद एससी के फैसले को पलट दिया और फिर से शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। यानी शक्तियां केंद्र की सरकार के हाथों में आ सकती है। उसका पूरा मैं आपको डाटा भी समझाने की भी कोशिश करूंगा। देखिए, अध्यादेश कैसे पास होता है। अध्यादेश ऐसा कानून है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संसद द्वारा प्रख्यात किया जा सकता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद में सत्र नहीं हो। मानसून सत्र खत्म होने को है, और अगर केंद्र सरकार चाह ले तो ये अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से पलट सकती है। और ये मैं आपके सामने पूरी तथ्य के साथ रख रहा हूं।
मैं तथ्य के साथ इसलिए क्योंकि जिस रणनीति के साथ हम काम कर रहे हैं वो आपके सामने होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इनकी तरह, किनकी तरह, मैं दिखा देता हूं आपको, इनकी तरह अगर हम चुप रह गए, ये चेहरे देख लीजिए जिन्होंने आपको सीटेट, केबीएस, उसके साथ साथ अन्य एग्जाम की तैयारी कराई थी, और ये लोग आज चुप हैं। अगर इनकी तरह से हम भी चुप हो गए तो बीएड डिग्री धारकों की आवाज कौन उठाएगा? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि बीएड डिग्री धारकों का हित हो, और उसके लिए हम लगातार काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि नया बैच यूपी टीजीटी पीजीटी या इमारस का लॉन्च कर दिया जाए। हम लोग वो लोग हैं जो आपके समर्थन की आकांक्षा चाहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अध्यादेश को पलटने का सीधा सा तरीका है कि सरकार पर दबाव बना करके अगर एक कैबिनेट मंत्री के जरिए, कैबिनेट मंत्री यानी देश के शिक्षा मंत्री तक हम बात पहुंचाने वाले हैं, और उसके लिए कैसे पहुंचाने वाले हैं वो कल से ही शुरू होने वाला है, और आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। देखिएगा, अध्यादेश कैसे पारित किया जा सकता है वो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम रणनीति पर चर्चा करते हैं। अध्यादेश वो कानून है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाते हैं। यानी अगर केंद्र के जो हमारे डॉक्टर प्रधान हैं, जो बीएड के पक्ष में कहीं ना कहीं थे भी, ये भी बात सत्य है, कोर्ट से जो फैसला आया है, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी, उसमें ही बीएड को एंटर किया गया था, तो अगर हम संख्या बल दिखा करके सरकार पर दबाव बनाए, चाहे वो राज्य सरकार के जरिए, चाहे केंद्र सरकार पर सीधा सीधा, तो बीएड को फिर से अध्यादेश ला करके एक कानून को पारित कराया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, भारत का संविधान यह कहता है कि अगर कोई भी अध्यादेश कानून बन गया तो सर्वोच्च न्यायालय उस अध्यादेश को निरस्त नहीं कर सकती। और यही आपके दिल्ली वाले केस में हुआ, रातों रात में ही यस्सी के फैसले को पलट दिया गया। तो आप मेरे कंसेप्ट को समझ पाए कि कैसे बीएड डिग्री धारकों के लिए अंतिम विकल्प क्या है और आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। बात यहां पर सीधी सी है और मुद्दे की है कि अध्यादेश के जरिए बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लाया जा सकता है, यह अंतिम विकल्प है, और ये आपको पूरी चीजें मैं दिखा रहा हूं।